आ, पहले यहाँ पे आप लोगों को एक श्लोक 8वां दिख रहा है, उसमें कोई त्रुटि थी मेरे समझाने में, उसको मैंने पोस्ट किया था, फिर से पहले उसको समझा दे रहा हूँ। उलुक्खलाङ्गेरि उपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं दत्तं शुचिस्थितं हयङ्गवं चौर्यविशङ्कितं ईक्षणं निरीक्ष्य पश्चात सुतमागच्छनै। तो यहाँ पे एक शब्द मैंने समझा रहा था कि चौर्य विशंक चौर्य विशंकित क्षणम, चोरी के कारण कृष्ण की आंखों में शंका थी कि माता आएंगी और वह डांट लगाएंगी। तो ईक्षणम शब्द यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए है कि कृष्ण शब्द तो देख रहे थे डर के मारे कि कहीं कृष्ण और माता यशोदा आएंगी तो डांट तो नहीं लगाएंगी। और निरीक्ष्य, निरीक्ष्य शब्द था वह माता यशोदा के लिए है कि माता यशोदा ने अपने बेटे को इस प्रकार से सब तरफ देखते हुए देखा। तो कल मैं निरीक्षक को कृष्ण के संग जोड़ दिया था, तो वो थोड़ा गलती थी, तो उसको सुधार करके ग्रहण करना होगा। उसके बाद पश्चात सुतम, अपने बेटे के पीछे आ गई। कैसे आई? धीरे धीरे आई, ताकि पायल की आवाज भी ना हो। कभी कभी कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसको ठीक कर लेना होगा ताकि कोई गलती ना हो। अब आगे हम आज का श्लोक देखते हैं। तो आ करके माता यशोदा ने, तो जब माता ये बहुत फनी है, दिस वन इज रियली फनी। तो कृष्ण जब माता यशोदा को देखे आप लोग बहुत हंसने वाले हो, बहुत ही मजेदार श्लोक है रियली। जब देखे कि क्या करे तो वहां से भागे जोर से नीचे से देखे कि आज तो पिटाई होनी है, तो कृष्ण कूदे वहां से और भागे। जस्ट बोलने में कितना रस लग रहा है। भगवान है, अनंत सृष्टियों के स्वामी है, लेकिन माता यशोदा को देख करके ऊपर से कूदे, और कितने क्यूट लग रहे होंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उखल पे बैठे हुए हैं, सब बंदरों को दे रहे हैं, कौवों को दे रहे हैं, और देखा कौवे बंदर भाग रहे हैं, तो देखा इधर माता यशोदा आ रही तो धम्म से कूदे और भागे। और क्यों भागे? बिल्कुल जैसा बच्चे करते बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। तो पहले हम श्लोक को गाएंगे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नवाध्याय नवा श्लोक। तामातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरा, तामातयष्टिं प्रक्षमीक्षम सत्वरस्। Where is our official chanter? Not here. तामातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरा, तामातयष्टिं प्रशमीक्ष्य सत्वरस्। ततो वरुह्याप ससार भीतव, ततो वरुह्यापससार भीतव। गोप्यन् वधावन् यमापयोगिना, गोप्यान् धावन् नययामपयोगिनम्। गोप्यन् वधावन् नयमापयोगिना, गोप्यन् वधावन् नयमापयोगिनम्। क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः, क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। छोटा सा करेक्शन है, देखिए क्षमम नहीं है, वो क्षमम है। अच्छा, मेरे को भी जब मैं एक बार गोपी गीत से कहीं मंदिर में गा रहा था तो भक्त ने बताया कि छ है, वो क्षत्रिय वाला, तो पैसे अच्छा बोलिएगा। क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः, क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः, क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। शा सुनाई पड़ा छ, क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः, क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। तामातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरा, तामातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्। ततो वरुह्यापससार भीतव, ततो वरुह्यापससार भीतव। गोप्यन् वधावन् नयमापयोगिना, गोप्यन् वधावन् नयमापयोगिनम्। क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः, क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। तामातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरा, तामातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्। ततो वरुह्यापससार भीतव, ततो वरुह्यापससार भीतव। गोप्यन् वधावन् नयमापयोगिना, गोप्यन् वधावन् नयमापयोगिना। क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः, क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। तामातयष्टिं
तयष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरा तामतयष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरस् ततो वरुह्यापससार भीतव ततो वरुह्यापससार भीतव गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिना गोप्यन्वधावन् यमव्यापयोगिना क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। देखिए एक्चुअली क्या है इसका अर्थ, मैं तैयार करके आता हूँ ना तो वो सब बातें याद आने लगती हैं जो कमेंट्री में है, तो उसको गाने में और आनंद आता है कि कितना सुंदर सुंदर बातें हैं और बहुत रोचक बातें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक बहुत सुंदर है, वात्सल रस में बड़ा आनंद है। अनुवाद। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी ले लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली से के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। शब्द ध्यान दीजिएगा, मानो। मानो मतलब भयभीत नहीं थे, लेकिन मानो भीतवत, जिन्हें इससे पहले आगे जरा सोचिए कैसे कृष्ण ऊपर बैठे हुए थे उखल के ऊपर और सब तो देख रहे हैं, और कृष्ण देखे माता यशोदा आई तो धम्म से कूद करके भाग रहे हैं। जो छोटा बच्चा भागता है ना, आई मीन इसके आगे ही बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है बस माता यशोदा पीछे भागती रहे और कृष्ण दौड़ते रहे। और कितना स्वीट होगा। एक्चुअली मेरी गलती, वो फोटो नहीं दिखाया, लेकिन सब फोटो देखे है ना, वो कृष्ण भाग रहे हैं ऐसे करके और माता यशोदा पीछे भाग रही है। जस्ट सो स्वीट, इज इट नॉट? जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्मतेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। जो मन के द्वारा भी नहीं पकड़े जाते, मन की गति कितनी तेज है, और उस मन को जो नियमित कर लिया, एकदम संयमित कर लिया है, वह है ऐसे शुद्ध मन के द्वारा भी जो भगवान पकड़ में नहीं आते। वे मोटी माता यशोदा, अभी आप देखेंगे यशोदा माता जी बहुत मोटी हैं, काफी मोटी हैं, घी खाने को मिलता है बढ़िया से, तो वो मोटी कहते ना, मोटी ताजी कहते ना, मोटी मोटी यशोदा, वो उनके पीछे भाग रही है, कृष्ण को पकड़ लेंगी। तो मेन बात यह है कि भगवान प्रेम के द्वारा ही बंधन में आते। प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्म। इससे पहले मैं जब सोच रहा था, इसके ऊपर विचार कर रहा था कि देखिए हमारे पास साधन भी तो बहुत प्रबल है। जब आप इस लीला को सुन रहे हो तो स्वाभाविक रूप से आप भी ये सोचेंगे ना कि कृष्ण मेरे द्वारा कैसे पकड़े जाए। तो अपने आप भगवान ने भक्ति का प्रोसेस दे रखा है। भक्ति, प्रभुपाद इसको बोलेंगे, भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को हृदय में ग्रसित कर सकता है। और क्या, दो प्रबल साधन है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का जप। ये तो प्रबल साधन है ना, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान अपने आप हृदय में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके अन्वय को देखते हैं। नहीं सॉरी, संस्कृत समझाना। ताम, ताम मतलब माता यशोदा। ताम आतयष्टि, आतेष्टि कर दिया गया है छड़ी। प्रसमीक्ष, अच्छे से देख करके कि माता यशोदा के हाथ में छड़ी है। अब इस पे इतनी सुंदर टीका करी गई है। कृष्ण यहाँ प्रसमीक्षा कहने का क्या अर्थ है? देखिए, इच्छा मतलब देखना, समीक्षा मतलब अच्छे से देखना, और प्रसमीक्षा मतलब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आज तक तो माता यशोदा कभी छड़ी नहीं उठाई है, आज क्या हो गया छड़ी उठाई, आज लग रहा है मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। ये निर्धारण करके स्थिति का जायजा ले लिए कि आज तो माता का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, छड़ी लेके आई है। निर्धारण समझ, कंक्लूड करके आज तो पक्का पिटाई हो गई, भागे। सत्वरा मतलब भागे। सत्वरा शब्द का यही अर्थ है ना, शीघ्रता पूर्वक वहां से चले गए। शीघ्रता पूर्वक ततः अवरूह्य अपससारः। अवरूह्य मतलब उतर गए, आरोह अवरोह। तो कह रहे हैं कि जैसे ही माता यशोदा को छड़ी से लाते हुए देखा तो शीघ्रता पूर्वक सत्वर तुरंत भागे वहां से, तुरंत पहले तो कूदे वहां से नीचे। अवरूह्य मतलब उतरे। और एक एक शब्द पे आप लीला का स्मरण कर सकते हैं। छोटा बच्चा उतरा होगा तो कैसे, उखल पे चढ़ा भी होगा तो आप देखेंगे कि मान लो चढ़ा होगा तो उसका पेट भी यहाँ पे इसके साइड में टच किया होगा, कैसे ना कैसे होता तो कूद गया हो। कैसे कूदे होंगे कृष्ण नहीं जान रहा हूं मैं कि कितने बड़े थे और उखल कितना बड़ा था।
लेकिन इसमें लिखा है सत्वरः ततः अवरोह्य। ततः मतलब उसके बाद, देखा, उसके बाद का मतलब क्या देखा? पहले देखा कि माता के हाथ में छड़ी है, ततः उसके बाद बड़ी शीघ्रता से वो नीचे उतर गए। और देखने के बाद क्या हुआ था? कुछ निर्धारण किया कि आज तो पक्का पिटाई होगी, तो इसलिए तुरंत सत्वरः ततः अवरोह्य, यानी उसके तुरंत बाद वह नीचे उतर गए उससे। फिर अपससारः, भागे वहां से, भीतवत, भय से। अब आप वैसे तो टीका में सुनेंगे ही, लेकिन मेरे से बताए बिना रहा नहीं जा रहा। कृष्ण भाग रहे थे, घर के बाहर एक गेट है, उधर भाग रहे थे। और आपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखा है, जब माता जी पिटाई के मूड में होते हैं तो हम क्या देखते हैं? गेट के बाहर भागो। और यहाँ इसलिए इतनी हंसी आ रही है इसके ऊपर। कृष्ण एकदम बाल लीला कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है भीतवत, मानो भयभीत हो। आप देखो अपनी स्थिति में, जब माता जी, छड़ी तो नहीं, झाड़ू से तो पिटाई हुई होगी, सब लोग तो इतना प्यूरिफिकेशन तो हुआ ही होगा घर में। और जब माता जी के हाथ में आप प्रसमिक्ष देख लेते हैं झाड़ू, बेलन से तो नहीं मारते थे और चिमटा भी नहीं, नहीं ऐसे नहीं, इतने इतने खतरनाक नहीं, लेकिन चप्पल है जो भी। तब आप सोचते हैं कि अब बचाएगा कौन? या तो ऐसे स्थान पे जाते हैं जैसे बुआ होती हैं, दादी होती है, नानी, ऐसा होता है ना, वो उनके पास भागते हैं। तो वो जो बहुत हंसी आ रही, जो गेट है, उस गेट के पास काफी जमावड़ा बना रहता था, मतलब लोग इकट्ठे रहते थे। तो कृष्ण उधर भाग रहे हैं ताकि माता यशोदा कम से कम उनके सामने मारेंगे नहीं, कोई बचा लेगा। इस तरह से वो भाग रहे हैं भीतवत, इस तरह से माता जी को से भय से। हाँ, लेकिन इधर दिखाऊंगा, डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। तो इस तरह से कृष्ण भाग रहे हैं। वैसे मेरी प्रभु जी ने भेजा है तो सोच रहा हूँ दिखा देता हूँ, लेकिन आई डोंट नो। ब्यूटीफुल beautiful photo. Let's see if we can show here on Zoom. This is really oh, hold on, I must share this. दिख गया सबको? कृष्ण भाग रहे हैं और देखिए लोग देख भी रहे हैं, और ये गेट देख रहे हैं ना, गेट आप समझ में आ रहा है, गेट की तरफ कृष्ण भाग रहे हैं। I mean, this is too much, you know, this is too much. अमेजिंग है। Anyhow, अब देख रहे हैं कि लीला स्मरण करने में कितना आनंद आता है, और ये श्रवण कीर्तन के बिना आप स्मरण भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन भीतवत ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत गलत किया कि मैं इसको फोटो नहीं रखा, फोटो रखना चाहिए था। Anyhow, आप लोग बाद में इस लीला का स्मरण कर सकते हैं। अपससारा मतलब भागे जोर से, और भीतवत लग रहा भयभीत हो। गोपी, गोपिया मतलब माता यशोदा ने, अन्वधावन उनके पीछे भाग रही थी। इतना सुंदर अर्थ लिखा है इसमें, अन्वधावन। धावन तो मैं समझते हैं भाग रहे हैं, और अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे। तो अनु ऐसे भाग रही हैं जैसे मान लो कृष्ण बस पकड़ लिए गए, एक पद और बढ़ाऊंगी तो कृष्ण पकड़ लिए जाएंगे। कितना सुंदर अर्थ है ना। अन्वधावन कर समझ रहे हैं? एक तो अन्वधावन का अर्थ कि पीछे भाग रही हैं, पीछे तो भाग रही है, लेकिन ऐसा उनको लग रहा है कि बस ये बच्चा भाग रहा है, मैं बस पकड़ ही लूंगी उसको बस। और इसीलिए बोल रहे हैं यमापि योगी नाम। यमापि का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यम आपी। यम मतलब उनको, और उसके बाद कहाँ गए यम? इसमें हमारे अनुवाद में इसमें से गायब हो गया। यम का मतलब जिनको, अपा योगी नाम। योगी नाम उनको, अपा का मतलब है स्पर्श भी नहीं कर पाते, उनको स्पर्श भी नहीं कर पाते। क्षमम प्रविष्टुम तपसैरितम मना। यद्यपि तपस्या के द्वारा प्रेरित मन, तपस्या के द्वारा एकदम शुद्ध हो गया मन, वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और हृदय में परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेता है, लेकिन भगवान को स्पर्श भी नहीं कर पाता। ये क्या नहीं होता? यम कैसे छूट गया? अरे बस यम छूटना नहीं चाहिए था। क्या भगवान आप मुझे एक इतनी बुद्धि दे सकते हैं कि मैं कुछ गलती नहीं करूं? यम शब्द रह गया, क्षमा कीजिएगा। यम मतलब उन कृष्ण को, कृष्ण किसके पीछे भाग रही हैं? माता यशोदा, जिनको अपह स्पर्श भी नहीं कर पाते। कौन? योगी जन। माता यशोदा तो योगी नहीं है, गृहिणी है। और क्षमम प्रविष्टुम, क्षमम का अर्थ हम लोग लिए हैं यहाँ पे, जिन्हें प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है। तो यानी कि
उन लोगों का मन भी भगवान के को स्पर्श नहीं कर पाता है। और माता यशोदा यहाँ पे सशरीर भाग करके उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है, और पकड़ भी लेंगे। ठीक है। कृष्ण ताम माता यशोदा को आतयष्टि छड़ी हाथ में लिए हुए प्रसमीक्ष देखकर सत्वरः शीघ्रता पूर्वक ततः उखल से अवरूह्य कूदकर भीतवत भयभीत व्यक्ति की भांति, यानी कि वास्तविक रूप से भयभीत नहीं थे, केवल माता को से छल कर रहा है इस प्रकार से, अपससार भागने लगे। योगिनाम मनः तपसा ईरितम, बड़े बड़े योगियों का मन तपस्या से प्रेरित होकर के, ये थोड़ा समझना होगा तपस्या से प्रेरित होने का अर्थ क्या है। देखिए, जब हृदय गंदा होता है तो मन कहाँ जाता है? भोगों में जाता है। तो तपस्या से जब हृदय शुद्ध होता है तो भगवान की तरफ जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि जा पीछे पीछे तो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, श्रीधर स्वामी का अर्थ लिए हैं कि पीछे जा रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। मन भले भगवान के पीछे जाने का प्रयास कर रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन माता यशोदा आप अगले श्लोक में देखेंगे कि पकड़ भी लेंगे उनको। ये थोड़ा अंतर है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस चीज को। मन कितना तीव्रता से चलता है, शरीर से तेज चलता है कि नहीं? शरीर से, वाणी से कहीं अधिक तेज मन चलता है। यहां बैठे हैं, मन कहीं और पहुंच गया एक क्षण में, होता है कि नहीं? आप लोग का नहीं होता होगा, जब में तो सब है कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करके आ जाता है। ब्रह्मांड भ्रमित हमारा मन है कि नहीं? तो एक क्षण में कहीं कहीं पहुंच जाता है। इतनी तीव्रता से चलने वाला मन भगवान को स्पर्श भी नहीं कर पाता। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? इतना तेज चल रहा है मन। अजीब सी बात है ना, मन बहुत तेज चलता है लेकिन भगवान को स्पर्श भी नहीं कर पाता। ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, परमात्मा का अनुभव कर सकता है, लेकिन भगवान जिनकी अचिंत ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य है, प्रेम में बड़े सुंदर सुंदर गुण हैं, वह अनुभव नहीं कर पाता है। और किन का मन? योगियों का मन। तो ऐसे मन, ऐसा मन जो तपस्या से प्रेरित है। ये समझ में आया तपस्या से प्रेरित का अर्थ क्या हुआ? प्रविष्टुम क्षमम, ब्रह्म में लीन होने योग्य होने पर भी, ब्रह्म में प्रवेश करने, निर्विशेष ब्रह्म का अनुभूति करने की क्षमता प्राप्त होने पे भी जिन्हें प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है, उन्हें पकड़ने के लिए गोपी अर्थात मैया यशोदा अन्वधावत उनके पीछे दौड़ने लगी। देखिए, स्पष्ट रूप से भक्ति की श्रेष्ठता को इन श्लोकों में हम समझ रहे हैं। अन्य किसी भी योग पद्धति से भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये आप लोग प्रथम स्कंद में पढ़े हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। देखिए, बिना भक्ति के मिश्रण के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मानुभूति अन्य साधनों से, ज्ञान योग का अनुशीलन करता है तो ब्रह्म अनुभूति होती है, लेकिन उसमें भक्ति का कुछ अंश होना चाहिए। अष्टांग योग करता है और भक्ति कुछ एलिमेंट लेता है तो परमात्मा की अनुभूति होती है। लेकिन भगवान के रूप में भगवान अपने षड ऐश्वर्यों को, अपने माधुर्य को पूरा प्रकाशित करते हैं भक्त के हृदय में भी और उसके सामने भी आते हैं। ये बात आपको याद हो, हम पढ़ा चुके हैं, याद करना होता है। हाँ, एटलीस्ट मैं बोल तो सकता हूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ, बाकी याद न रहे तो कह नहीं सकते, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा था कि बात याद रहे। भक्ति के द्वारा ही भगवान से आप ऐसे बात कर सकते जैसे हमें और आप आपस में दूसरे बात कर रहे हैं, और कोई तरीका नहीं सर। भक्ति के द्वारा ही भगवान वश में होते। बात सब भक्तों को समझ में आती होगी। तो यही बात यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं। कुछ अजीब सी बात लग रही है आपको? मन बहुत तीव्रता से चलता है, योगियों का मन, और वह मन भी तपस्या से प्रेरित है, पूरी तरह शुद्ध होने के बाद, अर्थात भोग में बिल्कुल नहीं जा रहा है, फिर भी वह कृष्ण का स्पर्श भी नहीं कर पाता। और माता यशोदा सिंपल हाउसवाइफ सिंपल हाउसवाइफ नहीं, प्रेम से भरी हुई हाउसवाइफ, लेकिन और वह भी कोई बहुत पतली नहीं है, कोई स्विफ्ट रनर नहीं है, लेकिन वह भी कृष्ण के पीछे भाग रही है। और ऐसे भाग रही कि मानो कृष्ण को पकड़ लेंगे, कृष्ण को तुरंत पकड़ लेंगे बस। और क्या कठिनाई है, गोद में तो रखती हैं कि वो तो यही सोच रहे कि बस बच्चा ही है। बहुत अचिंत है तात्पर्य। देखिए, तो क्यों पकड़ पा रही है माता यशोदा, या क्यों पकड़ पाएंगी? अपनी भक्ति के द्वारा।
योगी जन कृष्ण को परमात्मा रूप में पा लेना चाहते हैं और बड़ी बड़ी तपस्याओं द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाते। एक बात ध्यान रखिएगा कि योगी जन भले ही परमात्मा को हृदय में देखते हैं, लेकिन वे कोई सेवा नहीं करना चाहते हैं। ये बात आप लोगों को पहले से भी सुन चुके हैं। वो देखते अंत तो करते वह भगवान में मिल ही जाना चाहते हैं। वो देखते हैं, देखने के बाद मिल जाना चाहते हैं। और इससे पहले कि हम भगवान के बारे में सोचें, क्या आप स्वयं नहीं सोचते हो कि जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है उसके प्रति आप सहज रूप से आकृष्ट हो जाते हैं? क्या ये हम सब में प्रवृत्ति नहीं है? बाकी कुछ योग्यता हो नहीं हो, लेकिन कोई व्यक्ति प्रेम से आपको, मान लीजिए कुछ नहीं, प्रेम से खाली प्रसाद खिलाता है, प्रेम से कुछ बोलता है, तो क्या हम उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते? क्या ये टेंडेंसी हम अपने आप में नहीं देख रहे हैं? बताइए। केवल प्रेम से कोई बोल रहा है उसी के प्रति व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। और माता यशोदा का तो कितना प्रेम है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है कृष्ण उनसे केवल उनसे मतलब वात्सल रस का आनंद लेने के लिए। क्या आपको लग रहा है कि कृष्ण इसमें आनंद ले रहे हैं कि नहीं? आपको लग रहा है नहीं ले रहे हैं? वो देख रहे हैं और कूद रहे हैं और भाग रहे हैं, माता यशोदा भाग रही है उनके पीछे। इट्स ऑल ब्लिसफुल। ये आचार्यगण इसको बोलेंगे इसके ऊपर। किंतु यहां हम देख रहे हैं कि कृष्ण यशोदा द्वारा पकड़े जाने वाले हैं और वे भय के मारे दूर भाग रहे हैं। यद विभेति स्वयं भयम जिनसे भय भी भयभीत हो रहा है, वह माता यशोदा से भीतवत भाग रहे हैं, मानो भयभीत हो। इससे भक्त तथा योगी का अंतर पता चलता है। एक श्लोक आपको याद है ब्रह्म संहिता का? क्या है वो? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथा यो मुनिपंगवानाम सोप्यस्ति यस् प्रपदिसिन चिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। यही बात ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि वायु की गति से, मन की गति से अपने मंथन कर रहे हैं योगी जन, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते। कुछ उनका तत्व भी समझ में नहीं आता। ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो वही बात यहां पे कही जा रही है। योगी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता, किंतु माता यशोदा जैसे भक्तों द्वारा कृष्ण पहले से ही पकड़े गए हैं या पकड़े हुए हैं। कहां पकड़े गए हैं? हृदय में तो पकड़े गए ही हैं और बाहर भी पकड़ ले जाते हैं। आपको याद है कि लीला शुरुआत ही कृष्ण की इस इच्छा से हुई थी कि डांट तो खाया हूं, लेकिन डांट खा के संतुष्ट नहीं हूं, अभी माता यशोदा बांधेंगी तो और अच्छा लगेगा। कृष्ण तो यशोदा जी की छड़ी तक से भयभीत थे। इसका उल्लेख महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में किया है भागवत में। भय भावनया तस्य, गोप्या ददे वाला जो श्लोक हम सुन चुके हैं। कृष्ण अपनी माता यशोदा से भयभीत हैं और योगी जन कृष्ण से। काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई भी योगी है कृष्ण से कैसे भयभीत है आप समझ सकते हैं। कृष्ण से भयभीत का अर्थ जो मैं समझ रहा हूं उसमें यह है कि वे जगत से भयभीत हैं। जगत कृष्ण का है, कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, योगी जन कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई योगी जन है, कोई भी योगी है तो कृष्ण का अपराध नहीं करना चाहेगा, कृष्ण को छड़ी तो नहीं दिखाना चाहेगा। लेकिन यहां इतना माता यशोदा का प्रेम है कि कृष्ण को छड़ी से दिखा करके डांट भी नहीं। योगी जन ज्ञान योग तथा अन्य योगों द्वारा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाते, भगवान तक नहीं पहुंच पाते। माता यशोदा के स्त्री होते हुए भी कृष्ण उनसे भयभीत हैं, जैसा कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। और ये होता कैसे, आज गौरांग प्रभु बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे कि देखिए, भगवान जैसे, भगवान के अंदर दोनों ही गुण हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं तो मुग्ध कैसे हो जाते हैं? तो ये भगवान की अचिंत शक्ति से होता है, नहीं तो लीला का आस्वादन कैसे करेंगे। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि देखिए, कृष्ण को ब्रज में ये याद नहीं रहता है कि मैं भगवान हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो याद आ जाता है कि वो भगवान है। मान लीजिए ब्रजवासियों पे कोई कठिनाई आती है तो उन्हें याद आ जाता है कि मैं भगवान हूं। ठीक है, अन्यथा वो उसी भावना में रहते हैं कि गोपवेश अभिमान, गोप अभिमान। याद आ रहा है चैतन्य चरितामृत का शब्द कि मैं गोप हूं, मैं तो माता यशोदा का बालक हूं, इसी प्रकार से। अच्छा, एक चीज बताइए कि इसको सुन करके गोलोक जाने की इच्छा नहीं हो रही क्या?
अरे लीला में प्रवेश करने की तो बात छोड़ दीजिए, वो लीला ही कितनी आकर्षक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप होल्ड कर करके सुने इस कथा को कि कृष्ण अब उस उखल पे बैठे हुए हैं और छोटे बच्चे की तरह इधर उधर देख रहे हैं, और माता यशोदा छड़ी लेके आई। छड़ी को देखकर बच्चा इतना चतुर है कि सारा एनालिसिस कर ले कि आज तो पक्का पिटाई होगी, कभी छड़ी नहीं उठाती थी इससे पहले। फिर वो कूद गया, कूद करके भाग रहा है। हाउ स्वीट इज इट, कितना मधुर है ये सारी चीजें। कभी कभी मैं सोचा करता हूं कि इसके अलावा वैष्णवों के जीवन में है क्या, ये बताइए। कृष्ण का कथा सुन करें, कृष्ण का नाम उच्चारण करें, और तो कुछ है नहीं, इतना। और इस सब करने के लिए शरीर धारण करने के लिए जो करना हो कर लें। कभी कभी लोग हम लोग से ऐसे प्रश्न करते हैं जिसका बड़ा अटपटे प्रश्न करते हैं, हम नंबर 1 कैसे बने इस जगत में। लेकिन एक समझ नहीं पा रहे हैं, नंबर 1 बनने की इच्छा ही हमको दोबारा जन्म लेके जाएगी, लेने के लिए प्रेरित करेगी। मूर्खता है। भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषणी। अब इसमें बड़ी दिक्कत है कि कहीं पे कुछ भक्तों ने जो अनुवाद किया है उसको जीव गोस्वामी द्वारा लिखे बोलते हैं, और कुछ भक्त उसको सनातन गोस्वामी द्वारा लिखते हैं। अब हमें को पता नहीं, हम खाली पढ़ रहे हैं, किसने लिखी कौन सी टीका उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसलिए। लेकिन टीका सनातन गोस्वामी जी के द्वारा है या जीव गोस्वामी जी द्वारा हमको नहीं समझ आ रहा, लेकिन टीका बड़ी सुंदर है। देखिए, प्रसमीक्ष अर्थात कृष्ण ने माता को सम्यक रूप से देखा, क्योंकि माता यशोदा ने अपने हाथ में एक छड़ी धारण की हुई थी। यह संभव था कि माता कृष्ण को दंडित करने के लिए छड़ी ग्रहण करेंगी, और कृष्ण ने पूर्व में ऐसा कदापि नहीं देखा था। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ईक्ष मतलब देखना, समीक्षा मतलब सम्यक रूप से देखना, और प्रसमीक्षा मतलब बहुत प्रकृष्टेन समीक्षा। तो इसका अर्थ यह है कि सारा निर्धारण, सारा एनालिसिस उन्होंने कर लिया कि भाई देखिए, माता यशोदा तो कभी छड़ी उठाती नहीं थी, तो आज छड़ी उठाई है तो मतलब लगता है उसको उपयोग भी होगा, तो अब तो खतरा आ गया है, अब तो यहाँ से भागना चाहिए। तो ये सारा बस देख करके, कृष्ण तो वैसे भी बहुत सबसे बुद्धिमान है, सारा प्रोसेसिंग उन्होंने कर लिया। और यही कृष्ण भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, सोच रहे हैं। अब उस एंगल से देखेंगे ना तो बहुत स्वीट लगता है। यही कृष्ण 45 मिनट में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ दे दिए, और ये नहीं सोचना चाहिए था कि जब बड़े हुए तब अक्ल आई थी। बुद्धि भगवान में हमेशा रहती है। यही कृष्ण पूतना को मारे हैं कि नहीं, है ना। आप लोग अपने मन में कुछ सामंजस्य बिठा पा रहे हो? ये मत सोचिएगा कि कृष्ण बच्चे हैं तो उनके पास बुद्धि नहीं है। कृष्ण के पास अपार बुद्धि उस समय भी है, लेकिन देखिए कि लीला शक्ति किस प्रकार से कृष्ण को प्रभावित कर रही है। बस इतना एनालिसिस कर रहे हैं कि छड़ी, ये आज छड़ी माता ने कभी उठाई नहीं थी, आज उठाई, आज तो पिटाई होगी। एकदम जैसे छोटा बच्चा सोचता है। ये सारी लीला अपनी याद है कि नहीं? जैसे माता जी ने कुछ उठाया, आपकी माँ की बोल रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, भागो, यही आता है ना, भागो यहां से। बस कृष्ण के मन में यही भार है, भागो यहां से। मेरा तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे तो उसी वो ध्यान हो रहा कि कृष्ण देखे उसके बाद कूदे वहां से। वो बहुत स्वीट लग रहा है। आगे पढ़ते। कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं देखा कि माता यशोदा ने ऐसा कुछ किया हो, छड़ी लेके आएंगे, ओ टू मच। कृष्ण स्थिति को समझने के लिए चारों ओर देखते हैं और देखते हैं, और तथा दोबारा आ गया, तथा तब भाग जाते हैं। मतलब ये भी आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि जब इस प्रकार से खतरा हो तो पहले व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयास करेगा कि वो कैसे बचें। आप जानते हो कि जब माता जी पकड़ लेती हैं तो वह एकदम जैसे यहाँ माता जी पिटाई करती हैं, एक हाथ पकड़ती हैं और दे चाटे बजाती हैं। तो उनको लगा कि माता जी तो कभी मारती नहीं है, लेकिन उनको लगा ऐसा कि आज ऐसा होने वाला है, तो कहा पहले भागो यहाँ से, अपनी जान बचाइए, इसे कह लीजिए। माता को धोखा देने के लिए, छल करने के लिए माता से विग्रह के मुख्य द्वार की ओर भागे, जहां अनेक व्यक्ति उन चैत्य यमलार्जन वृक्षों के निकट एकत्रित हुए थे, या होते थे, ऐसे कहना चाहिए, होते थे, हुए नहीं थे उस दिन निर्जन था वो, लेकिन होते थे। कहने का आशय समझ रहे हैं? वो जो हमने आपको फोटो भी दिखाया था,
कृष्ण उस घर के, आप लोग यहाँ पे इतना होता नहीं है, यहाँ होता है, हमारे घरों के बाहर गेट होते हैं। हम लोग घर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे हैं तो बहुत बड़े गेट नहीं होते। आजकल तो फ्लैट में लोग रहते हैं, नहीं तो प्रायः बड़े बड़े गेट से, गोपुर भी कहते थे समझता हूँ, गोपुर तो मंदिरों में होता है, लेकिन पुर होता है, मतलब वो एक बड़ा गेट होता है, वहां पे लोग इकट्ठे होते थे, वहीं पे पेड़ भी थे। तो ये अब आप कहोगे छल क्या करना चाहते हैं कृष्ण? देखिए, जो मैं समझा इससे वो ये था कि कृष्ण सोच रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बहुत भयभीत हूं, और वहां अन्य लोग भी होंगे तो वो मुझे माता की प्रताड़ना से बचा लेंगे। मैं इसीलिए समझा रहा था कि हम लोग भी बचपन में ऐसा किया करते थे कि कभी जब माता जी हमारी गुस्सा हो जाती थी तो दादी के पास भागेंगे, या थोड़ी भीड़ भाड़ हो वहां भागेंगे तो माता वहां पे शायद संकोच करेगी, नहीं मारेगी। ये तो रिलेट कर पा रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से कृष्ण भाग रहे हैं कि मान लो बहुत डर रहे हो, और वहां पे चैत्य यमल अर्जुन वृक्ष थे। अब इसका अर्थ क्या है? ये यमल अर्जुन वृक्ष नलकुबर और मणिग्रीव हैं, और ये सचेत थे, इनको पता था कि पिछले जन्म में हम देवताओं के बेटे थे और नारद जी के शाप से हम अब वृक्ष बने, इसलिए यहाँ पे शब्द का उपयोग कर रहे हैं चैत्य यमल अर्जुन। चैत्य समझ में आ रहा? कॉन्शियस, ठीक है। पेड़ भी कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह कॉन्शियस थे कि मैं क्यों इस पेड़ की योनि में हूं। ओके। भीतवत अर्थात कृष्ण मात्र भयभीत होते प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि बालक को कोई आंतरिक भय नहीं था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसकी माता का उसके प्रति अत्यधिक स्नेह है। अब देखिए, अगर हम भीतवत शब्द की व्याख्या करें तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो जान रहे थे कि वो भगवान है, इसलिए उनको भय नहीं था। यही सोचेंगे ना आप? शायद आप सोच रहे थे या यही सोच रहे होंगे, लेकिन यहां वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है? उनको पूरा विश्वास था कि माँ की बात हो रही है। वो अभी भी यही मान रहे हैं, हमेशा यही मानते हैं कि मेरी माँ है, मैं भगवान हूं, ये नहीं मान रहे। कुछ ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। इसलिए वास्तविक रूप से भयभीत नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि मां स्नेहिल है, स्नेह से भरी हुई, मारेगी नहीं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? बहुत सूक्ष्म विचार है। इसलिए नहीं, इसलिए भयभीतवत नहीं थे कि मैं भगवान हूं, मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो इंद्रियों के परे हूं, जानते नहीं मेरा नाम अधोक्षज है, ये नहीं। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? इसलिए भीतवत थे, इसलिए मानो भयभीत जैसे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मारेगी नहीं है। तो प्रेम स्नेहिल है, लेकिन फिर भी इनको लगा कि वो छड़ी क्यों लेके आई है। अथवा वह अन्यों की भांति भय प्रदर्शित कर रहे थे। यह अर्थ जैसे बच्चे अन्य करते हैं, आप जानते हैं, दोनों एंगल से देख सकते हैं कि बाल लीला में, बाल लीला नहीं, बच्चे लोग इस प्रकार से माता को देख के डरते ही हैं, तो कृष्ण भी डर रहे हैं। इस कार्य से कृष्ण ने अपनी माता को उनकी बाल लीला आदि के माधुर्य को प्रकाशित किया। मतलब कितनी सुंदर है कृष्ण की बाल लीला। देखिए, माता यशोदा को भी कृष्ण के पीछे भागने में बहुत आनंद आ रहा है, जिसे यहाँ पे चिढ़ करके माता जी वाकई पीटने के लिए जाती हैं, है कि नहीं? माताओं जी लोग अपराध मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? क्रुद्ध होकर के वाकई पीटने का संकल्प लेती है कि बच्चे को मारूंगी, मार डालूंगी तो नहीं मार डालूंगी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन चिढ़ करके पीटती तो हैं। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है, सभी लोग तो इस प्यूरिफिकेशन से होके आए ही हैं है कि नहीं? लेकिन ऐसा संकल्प मां के हृदय में नहीं था। ये ध्यान दीजिएगा कि पीटने का संकल्प नहीं था, केवल डराने का था बस। ऐसा माता यशोदा कभी नहीं कि कृष्ण को मारे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे आपको पता भी होगा, जब गोपियां आकर उल्हाना करती कि हमारा मक्खन खा जाते हैं, ये कर लेते, तो माता यशोदा कहती हैं, आप डबल ले लीजिए ना हमसे, क्या दिक्कत, खाने दीजिए इसको। तो कहती नहीं, अगर हम फ्री में देते हैं तो कहता है, हम क्या कहते हैं इसको, हम भिखारी, भिखमंगा समझ रखा है, अरे कमाई करके खाएंगे फ्री का खाएंगे, इस प्रकार से फ्री का नहीं खाएंगे, हम कमाई करके खाएंगे। तो उसको चोरी करके खाना अच्छा लगता। और यह भी जब गोपियां बोल रही हैं तो भी उनको बहुत सुख मिल रहा है। वो लग रहा है बाहर से मतलब कुछ उल्हाना कर रही, लेकिन दे नीड सम एक्सक्यूज टू टॉक अबाउट कृष्णा। उन्हें कोई बहाना चाहिए कृष्ण के बारे में बात करने के लिए। क्या था? अनन्य विषयात्म नाम। ये समझ में आ रहा है ना कि माता यशोदा भाग रही हैं, तो उनको
कृष्ण को भी आनंद मिल रहा है और माता यशोदा को भी आनंद मिल रहा है जी। ये थोड़ा थोड़ा तब समझ में आएगा जब आप कुछ कुछ उस पर हल्का सा मनन करते हुए चले, बहुत अच्छा लगेगा। बार बार मेरे चित्त में वही आ रहा है कि कृष्ण को देख के वो कूद करके छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के भाग रहे हैं और माता यशोदा भी उनके पीछे भाग रही है, यह जानते हुए कि उस दिन सब लोग मुख्य द्वार से बाहर चले गए हैं। माता यशोदा ने बालक का अनुसरण किया। देखिए, कृष्ण भागे द्वार की तरफ, क्यों? कि वहां लोग होंगे, बच जाऊंगा, आज पिटाई नहीं होगी। और माता यशोदा पीछे भाग रहे, नहीं आज देखते कौन बचाता है इसको। आपने देखा है शब्द इस्तेमाल होते हैं, माता जी आज देखते तुम्हें कौन बचाता है। तो वहां कोई नहीं है उसके पीछे भागे पकड़ने के लिए। सो नाइस। यद्यपि समाधि में स्थित मन ब्रह्म में अथवा भगवान के किसी अन्य रूप में प्रविष्ट होने में सक्षम होता है और एकाग्रता से भगवान के प्रति उन्मुख होता है, परंतु यह उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता, यह अर्थ है। ये समझ में आ रहा है? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तपस्या से योगियों का मन पूरी तरह पवित्र हो गया है, तो ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है, कदाचित परमात्मा की अनुभूति कर लेगा, लेकिन भगवान की अनुभूति वह नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति नहीं है ऐसे मन में। ये बाद में स्पष्ट किया जाएगा। नायम सुखापु भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्मा भूतानाम यथा भक्ति मताम यह। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, अर्थात जो राग मार्ग में कृष्ण का भजन कर रहे हैं। ये आपको चैतन्य चरितामृत में है, हम लोग मध्य लीला में 22वें अध्याय ना 21वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जप से स्वेदी भक्ति के द्वारा इस प्रकार से गोलोक में कृष्ण प्राप्त नहीं होते। अब जप का मतलब समझ रहे हैं, मतलब केवल रेगुलेटेड वे में, अपितु जो प्रपात बोलते हैं कि एक्सटैटिकली कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति सहज भाव से आकर्षित है राग मार्ग में, वह कृष्ण को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि कल से राग भक्ति का अभ्यास नहीं करना है आपको। जो साधना भक्ति होती, देखो भाई, राग को आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि हाँ अब मुझे नाम में रुचि मिल रही है, आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं होती है। जब रुचि होती है नाम में तो रुचि होती है, मेक सेंस? वो स्थिति अपने आप आती है, ऐसा नहीं कि हम खाली सोचने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक बात आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि कृष्ण की इस प्रकार की मनोहर लीलाओं को श्रवण करके हम अयोग्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हृदय में इच्छा तो जरूर आती है कि काश हम भी इस लीलाओं में प्रवेश कर जाए। मैं अधिकार की बात ही नहीं कर रहा हूं, लालसा की बात कर रहा हूं। योग्यता नहीं है, मैं अपनी तो बात कर ही रहा हूं। योग्यता नहीं, हृदय में बहुत कचरा है जो कुछ भी हो, लेकिन क्या हम उधर देख भी नहीं सकते? डज इट मेक सेंस? मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा? हम लोग के हृदय अशुद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम देख तो रहे ना कि कृष्ण की लीला कितनी सुंदर है। काश मैं वहां पे पहुंच जाऊं। तो जब ये काश हृदय में आता है, तो व्यक्ति अपना साधना बहुत गंभीरता से करता है, विद लालसा भाव की मेरा भी भगवान के प्रति जो सुप्त संबंध है वह जागृत हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा वात्सल्य भाव है कि साक्य भाव है, ये हमको अभी कुछ नहीं पता है। हम तो केवल हृदय शुद्ध करने में लगे हुए हैं, वो तो भगवान की कृपा से हृदय में प्रकट होगा। लेकिन लालसा तो है ना कि इस तरह की सुंदर लीलाओं में हम प्रवेश कर सके। मेक सेंस? इसके लिए बहुत भागवत से हमको प्रेरणा मिलती है, भक्ति को गाढ़ तरह से करने से, गंभीरता से करने से। मेक सेंस? तो माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों मतलब ज्ञानियों के लिए, घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तो मतलब जो व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, कर्मी इत्यादि, उनके लिए तो भगवान सुलभ है ही नहीं, तो पता ही नहीं भगवान कौन है। और जो लोग तपस्या भी कर रहे हैं वह भी भगवान को इस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। महाराज समझा रहे थे, मान लो कोई गुफा में बैठा हुआ है और ध्यान कर रहा है, तो उसे कैसे मालूम चल पाएगा कि माता यशोदा का क्या प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति? तो इसलिए ये भक्तों से श्रवण कीर्तन करने के द्वारा ही प्राप्त होता है। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नोए, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं छय। एकदम महाप्रभु एकदम से कहते हैं, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। भक्तों की कृपा के बिना कोई कर्म करने से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
और भक्ति प्राप्त करने की बात तो छोड़िए, कृष्ण भक्ति दूर रहो, संसार नहीं क्षय, संसार का क्षय भी नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्र से भी व्यक्ति मुक्त नहीं पाता। और यही कृपा है भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना। मुझे इस बार हंसी आ रही थी, उस दिन एक दिन पहले कुछ बात, जैसे मेरा जन्मदिन था तो कथा कर रहे थे यहाँ पे, बाद में बोले प्रभु जी आज आपका जन्मदिन है, आप कुछ विशेष स्पेशल कृपा करो। मैंने कहा भाई 1.5 घंटे से कथा ही तो कर रहा है, ये कथा ही सबसे बड़ा कृपा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कृपा कर रहा हूँ, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं कोई कृपा करने का, लेकिन कथा में अपने आप भगवान की कृपा मिलती है कि नहीं मिलती है। मुझे हंसी आ रही थी, ये बचपने वाली बात करना। ऐसा होता है कि हाथ से ऐसे मुझे लाइट निकल जाए और कृपा मिल जाए, ऐसा होता तो मैं जरूर देता, लेकिन ऐसा होता तो है ना। कथा में आ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, यही तो सभी के लिए कल्याण, मेरे खुद के लिए भी कल्याण में है, आप सबके लिए भी कल्याण में। कोई बात नहीं, बहुत इनोसेंटली बोले थे, मैं क्रोधित नहीं हुआ था, हमने पता ही नहीं क्या है। अनुपद से आशय यह है कि माता यशोदा ने कृष्ण का अनुसरण इस प्रकार किया मानो पद पद पर कृष्ण प्राप्यमान हो। ये कुछ समझ में आ रहा है? भाग रही उनके पीछे लगा कि बस इस स्टेप पे पकड़ लूंगी, इस स्टेप पे पकड़ लूंगी, इसलिए अनु एकदम पीछे पीछे चल रही है। कभी आप लोगों ने वो गेम खेला है, छुआ छुई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छुआ छुई बोलते हैं ना, जिसमें व्यक्ति भागता है और आप भाग रहे होते तो फिर पीछे पकड़ता है, तो फिर आपको छू लेगा, तो फिर आपको किसी को पकड़ना, ऐसा होता है ना गेम। और उसमें एग्जैक्टली वही होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है। एकदम कभी कभी आप बिल्कुल भाग रहे होते हो और आपकी 2-3 इंच पीछे उस व्यक्ति का हाथ रहता है। कुछ बाल सुलभ खेल खेलने का फायदा है आजकल तो। अब आगे के बच्चों को समझाएंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वीडियो गेम ही खेलते हैं, लेकिन बचपन में आप सभी ने खेला होगा ये गेम, आपको समझ में आ रहा है। अनु वाला एग्जाम्पल की एकदम ऐसे लग रहा है कि कृष्ण को बस पकड़ ही लेंगे। वैसे अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपको काल यवन के बारे में भी याद आ रहा होगा। वहां भी भगवान से खूब भगाए, यहाँ से मथुरा से लेकर के उधर, हम लोग जब उधर जाते हैं ग्वालियर के रास्ते में पड़ता है वो मुचकुंद की गुफा ना, उधर ही तो पड़ती है, वहां तक भागा। धौलपुर तक भगवान भगाते रहे। वहां पे मुचकुंद महाराज की गुफा है, और उसको भी लग रहा था कि बस कृष्ण पकड़ में आ गए, और वहां ऐसे करके कृष्ण हाँप रहे हैं कि ये तो बहुत हमको पकड़ लेगा तो मार ही देगा, ऐसे करके करके। लेकिन वह कृष्ण को नहीं पकड़ पाया क्योंकि वह पापी था, लेकिन माता यशोदा अपने प्रेम के कारण कृष्ण को पकड़ पाए। लेकिन ये अनु शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, बस अभी पकड़ में आ जाएगा कृष्ण। इस प्रकार से कृष्ण को अपने अंक में यानी अपनी गोद में शयन कराने की उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। कृष्ण के पलायन करने पर माता यशोदा द्वारा उनका अनुसरण करने का उनका सौभाग्य भी परम योगियों के मन के द्वारा अगोचर है। ये भाव है, ये समझ में आया बात। कृष्ण को स्पर्श तो योगी कर ही नहीं सकते। आचार्यगण ये कह रहे हैं कि माता यशोदा जब अपने गोद में कृष्ण को बिठा कर दूध पिला रही हैं और कुछ कर रही हैं, सो उनको कितना सुख मिल रहा है वो तो समझ ही नहीं सकते। वो तो यह भी नहीं समझ सकते कि माता यशोदा कृष्ण के पीछे जो भाग रही हैं उसमें कितना सुख मिल रहा है। देखिए आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, माता यशोदा कोई चिढ़ करके क्रोध में नहीं भाग रही उनके पीछे, वह भी आनंद है। देखिए हम लोग केवल स्मरण कर रहे हैं तो सुख लग रहा है कि नहीं, केवल स्मरण श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कुछ कुछ सेकंड का मनन हो रहा है तो सुख मिल रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग दुखी हो रहे हो, है कि नहीं? इट इज रियली सो स्वीट। और जो व्यक्ति उस लीला में होगा उसे कितना आनंद आ रहा होगा, है कि नहीं? क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? कम से कम उत्साहित तो कर दीजिए। ठीक है, चलो। दिस इज वेरी नाइस। माता यशोदा का अन्य सभी भक्तों से अधिक भाग्य है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को पकड़ने में समर्थ हुए। जितना कृपा माता यशोदा के पर हुआ और किसी भक्त पर नहीं हुआ, ऐसे कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। साराप दर्शनी ताम आतयष्टिम, इसका व्याख्या कर रहे हैं, पुत्र को भय दिखाने के लिए माता ने हाथ में छड़ी ले रखी थी, नहीं मारने वाली नहीं थी। माता को छड़ी लेकर आते देखकर श्री कृष्ण शीघ्रता पूर्वक उखल से कूदकर भीतवत, अर्थात वास्तव में जिन्हें कोई भय नहीं था किंतु अतिशय मात्र स्नेह के वशीभूत होकर भयभीत व्यक्ति के समान भागने लगे। ये अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिला। क्या पॉइंट था
कि वह भयभीत वक्त मतलब माँ के स्नेह के कारण इतना स्नेह माता है कि माता का है कि अब वो ये नहीं सोचते कि भगवान वगैरह कुछ, केवल वो स्नेह के कारण बस जैसे बच्चा भागता है इस प्रकार से भय से भाग रहे थे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हमने लिया। जिस प्रकार कुंती देवी की स्थिति में वर्णन है, सब लोग आइए मेरे साथ में। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनयास्ति तस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद् विभेति। श्रीमद् भागवत 1.8.31। ये श्लोक आपको जानते ही स्मरण होगा कि माता यशोदा के विशेष प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे बताया गया था कि केवल रस्सी उठाई तो भयभीत हो गए कृष्ण। अर्थात हे श्री कृष्ण, जब तुमने दही का मटका फोड़ दिया और इस अपराध के कारण तुम्हारी मैया यशोदा ने तुम्हें बांधने के लिए रस्सी हाथ में ले ली, उस समय तुम्हारी जो स्थिति हुई वह मेरे स्मृति पटल पर उदित होकर मुझे विमोहित कर रही है। क्यों विमोहित कर रही है? यशोदा को देखकर तुम्हारे दोनों नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। अभी आपने सुना था ना, शंकित नेत्र थे। और यहाँ पे भी प्रसमीक्षा एवं उनमें स्थित काजल अश्रु जल में मिश्रित हो रहा था। एवं जो भय भी तुमसे भयभीत होता है, उसी भय की भावना से अर्थात यशोदा मैया के द्वारा ताड़ने के विचार से भयभीत होकर तुम्हारा मुख झुक गया था। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, उसकी व्याख्या तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक माता कुंती ने बोला था कि माता यशोदा का प्रेम कितना अधिक है कि भय भी आपसे भयभीत है, लेकिन आप उनसे केवल रस्सी उठाने मात्र से आप भयभीत हो रहे हैं कि आप तो हमारा सारा खेल बंद। उसके बाद कुछ व्याख्या कर रहे हैं। योगी नाम तपसे रितम मनहा पे, समाधि में स्थित योगियों के ज्ञान के द्वारा प्रेरित मन, इंस्पायर्ड मन, ब्रह्मलीन होने में समर्थ होने पर भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माता यशोदा उनके पीछे पीछे भागने लगी। इस सत्य को आगे श्लोक क्रमांक 21 में कहा गया, वो हम पढ़ चुके, नायम सुखापो भगवान इत्यादि। एक श्लोक और ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अन्वंचमाना जननी बृहच्चल, अन्वंचमाना जननी बृहच्चल, श्रोणी भराक्रांत गतिः सुमध्यमा, श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा, जवेन विसंसृत केश बंधना, जवेन विस्रंसित केश बंधना, श्रुत प्रसूनानुगतिः परामृश, श्रुत प्रसूनानुगति परामृशत्। अन्वंचमाना जननी बृहच्चल, अन्वंचमाना जननी बृहच्चल, श्रोणी भराक्रांत गतिः सुमध्यमा, श्रोणी जवेन विस्रंसृत केश बंधना, केशवंश्रान्वितक्लेश बंधना, जवेन विस्रंसित केश बंधना, केशबंधना, श्रुत प्रसूनानुगतिः परामृश, प्रसूनागतिः परामृशात्। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। कुछ नोटिस किया आपने? देखिए, अगर किसी चोर को पकड़ना है तो स्पीड तेज करनी चाहिए। बहुत ध्यान से आपको प्रभुपाद जी का अनुवाद देखना होगा। जब किसी के पीछे भाग रहे हैं और वो पकड़ में नहीं आ रहा है तो आपकी स्पीड तेज करनी होगी ना। और यहाँ क्या लिखा है? स्पीड कम हो गई। अजीब सी बात लगी ना। स्पीड कम हो गई क्योंकि माता यशोदा थोड़ी क्या कहते हैं, स्थूल शरीर वाली हैं, मतलब मोटी हैं। तो बहुत देर कोई मोटी माता जी बहुत देर नहीं भाग पाएंगे और बच्चा तो भाग ही रहा है। कुछ अजीब सा लगा आपको बात? स्पीड माता यशोदा की कम हो गई फिर भी पकड़ लिया। एक आश्चर्य की बात है, नहीं प्रेम के कारण पकड़ लिया। और आप देख रहे हैं कि योगी जन लगे पड़े अपनी मन की स्पीड बढ़ाने में, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते। तो क्या सीख रहे हैं? भगवान अपनी कृपा के द्वारा ही पकड़े जाते हैं। ये समझ में आई बात? और कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवत प्रेम से।
देखिए कितना सुंदर हम लोग सुन ही चुके ना भागवत का श्लोक है क्या वो, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरथ। हमारा मन भगवान को नहीं पकड़ सकता है कि नहीं अभिरूप प्रभु, तो क्या भगवान भी हमारे मन को नहीं पकड़ सकते हैं? दूसरा एंगल से समझ रहे हैं ना, तो भगवान तो हमारे मन में आ सकते हैं, और कैसे आते हैं? कथा के द्वारा। श्रीमद् भागवत की कथा में का शब्द है, श्रीमद् भागवत का वो कान, वो भगवान ही है, वो शब्द भगवान है। तो भगवान कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे भाव रूपी कमल पर बैठ जाते हैं, सारी सफाई कर देते हैं, जैसे शरद ऋतु में सारे सरोवर साफ हो जाते हैं। तो भगवान को पीछे भागने के बजाय ऐसा प्रयास करें कि कृष्ण हमारे हृदय में आ जाए, और वो भक्ति के द्वारा होता है। अनवंच माना, तो कह रहे हैं अनवंच माना का अर्थ है कृष्ण के पीछे भागते भागते। मैं सोच रहा हूं अन्वय से सीधे बढ़ाता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। क्या करना चाहिए? पहले संस्कृत समझ। अनवंच माना मतलब भाग रही थी कृष्ण के पीछे। जननी माता, बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गति, ये एक साथ लिखा गया। तो कह रहे बृहत चलत श्रोणी मतलब उनके स्तन बहुत बड़े बड़े थे, मतलब मोटी थी बेसिकली, तो उस कारण से अक्रांत गति, उनकी गति अवरुद्ध हो गई थी। अक्रांत मतलब रुक गई थी, धीरे पड़ रही थी। सुमध्यमा, उनकी जो कमर थी बहुत पतली थी। जवेना, बड़ी तीव्रता से अति वेग से दौड़ रही। तो विसंस्कृतः केश बंधना, जो उनका केश बंधन था वह विसंस्कृतः, वह ढीला पड़ गया था। जो बाल बांधे हुए थे वह भी ढीले पड़ गए थे। और च्युता, उससे गिर रहे थे। क्या गिर रहे थे? प्रसूना, प्रसून मतलब फूल, फूल गिर रहे थे। कौन से फूल थे बताइए? मालती के। गुड। अनुगत ही, गिर रहे थे उनके पीछे पीछे। और आपको कुछ याद ही होगा कि उनकी चोटी जो है वो बादल के समान है, काले बादल के समान, और फूल बारिश की तरह गिर रहा है। परामृशत, परामृष्टम, तो परामृष्ट मतलब पीछे से दौड़ करके माता यशोदा ने पकड़ ली। देखिए एक बात यहां स्पष्ट समझ में आ रही है, कृष्ण का क्या संकल्प है? मैं पकड़ा ना जाऊं। और माता यशोदा का क्या संकल्प है? कि कृष्ण पकड़ ले जाए। तो ये समझ लीजिए कि भक्त का संकल्प हमेशा जीता जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आज गौरांग प्रभु बहुत सुंदर बात बोले, डोंट गिव अप द प्रोसेस अनलेस यू सी द ट्रांसफॉर्मेशंस हैपनिंग। व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। हमको लगता है कि भक्ति हमारे संग कार्य नहीं करेगी या हमारे संग नहीं करती है, ये बहुत सारी। अब प्रोसेस को पूरा कीजिए तो सही। भक्ति अमोघ है, भक्ति अमोघ है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और भक्ति का फल भगवान स्वयं देते हैं, कोई इसको दूसरा देने वाला नहीं है। भक्ति का फल आप जब जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान कोई रोक नहीं सकता है आपको फल देने के लिए। भक्ति का फल है प्रेम, तो ये अमोघ है, भक्त करता रहे भक्ति बस। चलिए अन्वय देखते हैं। मैं खाली बात बोल रहा था कि हमारा संकल्प अगर है कृष्ण को प्राप्त करने का, तो कृष्ण परीक्षा जरूर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण आपको प्राप्त ना हो, ये बात। जवेना, अति वेग से दौड़ने के कारण, विसंस्कृतः, दौड़ने के कारण च्युत हुए, अति वेग से दौड़ने के कारण ढीले हुए। केश बंधन, केश सज्जा से, जो केश माता जी लोग सजाते हैं उसमें फूल वूल लगाते हैं उसको। च्युत प्रसूनानुगति, पुष्प समूह गिरकर उनका अनुगमन कर रहे थे। काफी इंटरेस्टिंग है। कृष्ण के पीछे कौन भाग रहा था? माता यशोदा। और माता यशोदा के पीछे कौन भाग रहे थे? ये फूल भाग रहे थे, एक के बाद एक के बाद ऐसे करके। और अगर उस पूरे दृश्य पे थोड़ा सा मनन करें तो कितना सुंदर है। माता यशोदा ने मालती के फूल अपने केश सज्जा में लगा रखा है, और वो दौड़ रही हैं, और फूल गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, ऐसे करके पीछे पीछे। काश आज पूरी रात हम इसी का स्मरण कर सकें, एटलीस्ट सोते समय तक तो स्मरण कर सके कृष्ण भाग रहे हैं और माता यशोदा के पीछे भाग रही हैं। अनवंच मान, कृष्ण के पीछे भागते भागते, बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गति, अपने बड़े बड़े स्तनों के भार से बोझिल होने से वे थक गईं, जिससे उनकी चाल मंद पड़ गई। यही तो बात समझने का प्रयास कीजिए, आगे भी सुनने वाले हैं। जब भक्त प्रयास करते करते थक जाता है, तब कृष्ण की कृपा होती।
आप समझ रहे हैं इस बात को? महाराज यही बात समझा रहे थे कि जीभ से बोलते बोलते थक जाए, प्रसाद लेते नहीं, प्रसाद लेते हुए तो थकता नहीं, सेवा करते हुए परिक्रमा कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, करते करते थक जाए, तब कृष्ण कृपा कर। सुमध्यमा पतली कमर वाली जननी अर्थात माता यशोदा ने परामर्शत अंततः कृष्ण को पकड़ ही लिया। तो ये संकल्प भक्त का होना चाहिए, जब तक कृष्ण हृदय में स्फुरित ना हो जाए, कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं हो जाए, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। एक बात इस संबंध में और आप लोगों को मैं शिक्षा देना चाहता हूं कि देखिए, भक्ति एटलीस्ट पूरा जीवन करनी है हमको, तो कम से कम जितनी भक्ति प्रभुपाद जी ने दी है उतना तो कम से कम करने का प्रयास कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक भक्त हैं मुझे बोले मैं 64 माला करूंगा, मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, ये अभी वो वृंदावन नहीं अपने घर ही चले गए 64 माला वृंदावन के करने के बजाय वो घर ही चले गए। वो शायद 2 माला भी ना कर रहा हूँ, या पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से बोल रहे आने के लिए, ये इतना जल्दी कुछ रुचि ऐसे नहीं एकदम अकस्मात आ जाती है। धैर्य से भक्ति करते रहिए, जितना भी आपका मतलब आप नियमित रूप से कर पा रहे हैं, और आप देखेंगे उसको बड़ी गंभीरता से निष्ठा पूर्वक करेंगे तो बहुत परिवर्तन देंगे। आज यही बात गौरांग प्रभु भी समझा रहे थे, 10 साल 20 साल 30 साल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 64 मत करिए कुछ मत, लेकिन ये देख लीजिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। यू कांट जस्ट डू इट एज एन ऑस्टेरिटी। लेकिन ये संकल्प होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हमें गुरु जी ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया, उसको करना है बड़ी गंभीरता से। कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमको सिद्धि प्राप्त होगी। तात्पर्य, यद्यपि योगी जन कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गईं। योगी तथा भक्त में यही अंतर है। योगी जन कृष्ण के तेज तक में प्रवेश नहीं कर पाते। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सुशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बदा। मतलब उनके लिए अगर ब्रह्म में मिल गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जानते हैं उदाहरण की सूर्य की रोशनी और सूर्यदेव, कोई व्यक्ति सूर्यदेव से क्या कहते हैं बातचीत कर रहा है तो उसकी स्थिति उससे तो बहुत ऊंचा है ना, जो केवल सूर्य की किरणों का एनालिसिस कर रहा है। उस तेज में लाखों ब्रह्मांड रहते हैं, किंतु योगी तथा ज्ञानी जन अनेक अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर भी इस तेज में प्रविष्ट नहीं पाते, जबकि भक्त जन मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। आपने कुछ बातें नोट करी, खूब कठोर तपस्या, और वह भी लंबे वर्ष तक, लंबे समय तक, कई जन्मों तक, और वह भी ब्रह्म तेज तक भी पहुंच जाए तो मुश्किल बात है। और यहाँ प्रेम के द्वारा भगवान भक्त के हृदय में ग्रसित हो जाते। कुछ अंतर नहीं लग रहा आपको भक्ति की शक्ति में और कहाँ अन्य प्रोसेस? माता यशोदा यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अतः कृष्ण उसकी, हाँ एक चीज हमने देखा नहीं, कितना समय लगा होगा इस लीला में, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट, 10-15 मिनट भगाया होगा, आधा घंटा भगाया होगा, आधे घंटे में कृष्ण को पकड़ लिया। एक मैं अपने से बोल ही रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी देर भगाया होगा, लेकिन आधा घंटा ज्यादा ही होगा, आधा घंटा तो नहीं भगाया होगा, जो भी हो 15 मिनट 20 मिनट मुझे नहीं पता, वो तो भगवान कृष्ण और माता यशोदा ही जाने कितनी देर भगाया होगा, लेकिन फिर भी कई जन्मों तक तो नहीं ना। एक मैं इससे पहले बोलूं कि लगता जरूर है कि हमारा हृदय कठोर ही रहेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब हम लोग साधना कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा हृदय पिघलेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मैं समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूं? भगवान का नाम हम जब कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हृदय द्रवित होने लगता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से हो जाएगा, जैसे एक भक्त बोल रहे थे, माई हार्ट इज नॉट लाइक अ स्टील फ्रेम बट इट्स लाइक अ रबर टायर। थोड़ा तो कम से कम सॉफ्ट हुआ है। मैं ये करनामृत प्रभु को बोल रहा था कि देखिए प्रभु, आपने कभी सोचा था जब भक्ति नहीं कर रहे थे, कभी सोचा होता था हमारे मन में, किसी के मन में संकल्प नहीं आता ना कि दूसरों को हम सुख दें? कभी नहीं आता था ना, बहुत रेयरली कभी आता होगा, या नहीं आता है। एक्चुअली भक्ति करने से भावना आती है कि हम दूसरों को सुख दें।
सुखी करें, या वो व्यक्ति सुखी हो जाए। और सभी के हृदय में आता ही होगा भावना, तो यही सब लक्षण है भक्ति में प्रगति करने के। माता यशोदा यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अतः कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जो उन्हें पकड़ना चाहता है उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है, अभिजानाति बढ़िया से जाना जा सकता है। यावन यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं तत्व में, ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, जब मुझे इस प्रकार से तत्व में व्यक्ति समझ लेता है, विशते तदनंतरम, तब वह मेरे धाम में जाकर मेरे लीला में प्रवेश कर सकता है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर यही कर करके भक्ति करके भगवान को समझ के हम हमेशा के लिए भगवान के पास जा सकते हैं, तो क्यों ना जीवन को इसी में समर्पित किया। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे तो यही रात में अनुभव होता है कि हमने कुछ नहीं किया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, एकदम इतना सारा कुछ रह गया है। जिसको जो करना है कह, लेकिन हम अपनी बात अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ इतना कृष्ण के बारे में जानना है, सब छूटा जा रहा है, जीवन निकला जा रहा है, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा पता नहीं। लोग कैसे और पढ़ाई कर लेते हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। जो भी है, खैर उधर क्या व्याख्या करें, लेकिन ऐसा लग रहा है हाथ से ना समय स्लिप कर रहा है, एकदम कुछ समय ही नहीं हो पा रहा है। कुछ तो अनुभव कर रहे हैं ना, कुछ जप हो रहा है ना, ऐसा रियली होता है तो कुछ हो ही नहीं रहा है कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है। भक्त जन तो कृष्ण लोक में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी जन अपने ध्यान के द्वारा कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वे कृष्ण की तेज में प्रवेश भी करते हैं तो भी नीचे गिर पड़ते हैं। ये तो हम लोग पहले व्याख्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कई बार। भगवान की ब्रह्म तेज से वो नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे कार्य करना चाहिए कि कृष्ण स्वयं भक्त के हृदय में आ जाए। मुझे तो बार बार यही आता कि भागवत का श्रवण, सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं और तुरंत आ जाते हैं। श्री सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तूष्णी, यद्यपि विशाल तथा भार युक्त शरीर होते हुए भी माता यशोदा ने कृष्ण को शीघ्र पकड़ लिया। माता ने बालक को अत्यधिक स्नेह से पीछे से पकड़ा, चूंकि वह उसकी माता थी। बस इतनी व्याख्या की है। मतलब भले ही माता बहुत मोटी थी और भक्त अन्य लोगों का मन भगवान को नहीं पकड़ पाता, लेकिन दो बात, एक तो स्थूल है शरीर और दूसरा जल्दी से पकड़ लिया। और वहां मन बहुत सूक्ष्म है, तीव्रता से चलने वाला है, लेकिन कई कई जन्मों भी नहीं पकड़ पाता। लेकिन मेन कारण क्या था? प्रेम था भगवान के प्रति। तो टारगेट यही रखना चाहिए, भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम मिल जाएगा तो फिर अपने आप कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, सारा दर्शनी। और ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन देखिए जो कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है पहले दिन से, जैसे आप लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जूनियर डिवोटी, अज्यूम का मतलब हो सकता है पहले जन्म से भक्ति कर रहे हो, लेकिन अज्यूमिंग कि आप लोग नए हैं, मेरे से जूनियर है, मान लीजिए, क्या हम पहले ही दिन से ये नहीं सोच सकते कि हम जब कर रहे हैं और हम भागवत सुनने से मेरी भक्ति बढ़े? हम बहुत सारे कारणों से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या पहले दिन से यही नहीं सोच सकते हैं कि हम भगवान को दीप दान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमारी भक्ति बढ़ जाए? क्या सोचने में दिक्कत है बताइए? बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अन्य इच्छाओं के कारण व्यक्ति अपनी भक्ति को वहां खर्च कर देता है। कुछ क्लिक कर रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन इसके लिए डिस्करेज होने की जरूरत नहीं। अगर हम गंभीरता से नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो वो जो एस्पिरेशंस हैं वो फीकी लगने लगती हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊंगी, समझ में रहा है आपको बात आ रही है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम इस इच्छा के संग भगवान का भजन करें कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो, और वो तभी आएगी जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। क्या, अच्छा ये बता दीजिए, आप लोगों में से ब्रह्म ज्योति में कौन लीन होना चाहता है? अब समझ में आ रहा है? सुनने का ही प्रभाव है ना। और अगर आप ब्रह्मवादियों के संग कर रहे होते तो आप यही सोचते कि हाँ, ब्रह्म में मिलना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। जस्ट एवरीथिंग इज गाइडेड बाय हियरिंग। सारा दर्शनी, योगियों के लिए भी जो भगवान दुष्प्राप्य हैं, उनके पीछे दौड़ करके यशोदा मैया उन्हें पकड़ नहीं सकी, ये नहीं कहा जा सकता। पूरा लाइन समझ में आ रही है?
पिछले श्लोक में क्या बोला, योगियों का जो मन भगवान को पकड़ नहीं सकता, उनके पीछे माता पिता भाग रही हैं, तो मन में आएगा ना, अच्छा अच्छा भाग रही है लेकिन पकड़ नहीं पाई। लेकिन ये नहीं कह रहे, ऐसा मत सोचो कि भाग रही है और पकड़ नहीं पाई, नहीं, पकड़ भी लिया, भाग तो रही है और पकड़ भी लिया, इसलिए अनवंच माना इत्यादि पद कह रहे हैं। अर्थात जो योगियों के लिए दुष्प्राप्य हैं वे यशोदा मैया के लिए सुलभ है। क्या एक श्लोक है भगवद गीता का, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य रूप से कृष्ण की सेवा करता है, तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं सुलभ हूं, तो यहां प्रमाणित भी है। विसंस्कृत होना चाहिए, एक मात्रा रह गई, विसंस्कृत केश बंधना, वेग से भागने के कारण चोटी से पुष्प समूह स्खलित होकर यशोदा मैया के दौड़ने के साथ साथ गिरते जा रहे थे, स्पष्ट है। परामृशत, इस प्रकार भागते भागते मैया ने श्री कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। तो यही पूरा लीला हम महीने में श्रवण कर रहे हैं। कोई प्रश्न यहाँ पे? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेणा हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसको तो हमारे रोज के उसमें रखना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। क्या एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या माता यशोदा की छड़ी कुछ रिप्रेजेंट करती है लीला में? नहीं, कुछ नहीं, बस खाली डराने के लिए थी। अभी कुछ टीका में तो बोला नहीं गया है, मैं कुछ बोलूंगा। इन गोलोक कृष्णा इज इन किशोर एज, श्याम सुंदर फॉर्म, और ही इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चाइल्ड। अच्छा प्रश्न है, क्या गोलोक में कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं? नहीं, केवल भौम लीला में ऐसा होता है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय